हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। यहाँ तक कि आईपीसी में भी होता है बेलेबल कौन सा ऑफेंस है और नॉन बेलेबल कौन सा ऑफेंस है। आपने कहीं देखा होगा कि बहुत सारे डेफिनेशन में आईपीसी के लिखा हुआ है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जैसे मतलब कोई भी देख लीजिए डेफिनेशन, उसमें हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि जमानती अपराध है और अजमानती अपराध है। तो आज हम इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से समझेंगे कि क्या तो बेलेबल ऑफेंस है और क्या नॉन बेलेबल है। मतलब मीन्स जमानती और गैर जमानती या फिर अजमानती भी बोलते हैं, वो अपराध क्या होते हैं, क्या क्या मतलब कौन कौन से सेक्शंस आते हैं उनके अंदर, और इनकी डेफिनेशन कहाँ है, क्या है, और ये क्यों काम आते हैं, और ये वर्ड कैसे क्यों बना। तो उस चीज़ के बारे में आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम भी आपको आगे ऐसी ही वीडियो बना के पूरा सहयोग करते रहें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले बेलेबल ऑफेंस की। तो देखिए, जब हमने वीडियो में देखा था पिछले, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, तो मैं बता देती हूँ कि उसमें सेक्शंस जो 2 पढ़ाया था मैंने उसमें, तो 2A में ही दे रखा था जमानती अपराध मीन्स बेलेबल ऑफेंस, और इसी के अंदर एक पार्ट है अजमानती अपराध मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो देखिए, जमानती अपराध जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें किसी भी अपराधी को जमानत मिल जाती है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं सिंपल लैंग्वेज से, जो हमें मतलब एकदम से जमानती सुन के ही हमारे माइंड में यही आता है कि जमानती अपराध मीन्स जमानत मिल जाती है और अजमानती अपराध मीन्स जमानत नहीं मिलती। ठीक है, अब हम सीआरपीसी मीन्स लॉज के हिसाब से पढ़ते हैं कि बेलेबल ऑफेंस क्या है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। तो हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप एक एक वर्ड पे फोकस बना के रखिए, क्योंकि यही वर्ड एग्ज़ाम्स में घुमा देते हैं हमें कि क्या था, कौन से सेक्शंस थे जो बेलेबल है, कौन से सेक्शंस है जो नॉन बेलेबल है। तो हम पूरा एक एक वर्ड पे कमांड बना के चलेंगे। देखिए, जैसे इसमें लिख रखा है जमानती अपराध मीन्स धारा 2A में है, मीन्स बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2A में है। इस संहिता के प्रयोजनों हेतु जमानती अपराध एक ऐसा अपराध है जिसे संहिता की प्रथम सूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शित किया गया है। मीन्स जो सीआरपीसी के 2 शेड्यूल है उसमें फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार जिसको बेलेबल ऑफेंस बताया गया है वो बेलेबल ऑफेंस होगा। अब ये परिभाषा पूर्ण नहीं होती कि जो फर्स्ट शेड्यूल में बता दिया गया वो सब बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि हम तो डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, इतना लिख दिया तो आप अब फर्स्ट शेड्यूल उठा के लाओगे फिर उसमें पढ़ोगे, क्योंकि शेड्यूल कभी समझ में नहीं बैठती है हमारे। ठीक है, तो मैंने इसलिए डिटेल से पूरे बना दिया है, आपको पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट मिलेगा। तो देखिए, तो अब ये सीआरपीसी के जो सेक्शन 2A है वो तो इतना बोल के चुप हो गया कि फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार जो भी मतलब अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में जमानती अपराध के रूप में उसको शो कर रखा है। ठीक है, अब ये बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में क्या कहा सीआरपीसी में कि अजमानती अपराध का तात्पर्य जमानत अपराध के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध से, मींस बेलेबल ऑफेंस को हटा दो और जो भी फिर ऑफेंस होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आता है। पर ऐसा कहीं क्या पता कि कौन सा बेलेबल और कौन सा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको पता है? जब तक हम सीआरपीसी नहीं पढ़ते हमें तो नहीं पता होता। और जो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सीआरपीसी पढ़ चुके होते हैं, उनके बाद भी नहीं पता होता कि कौन सा बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। तो हम देखेंगे कि कौन से तो बेलेबल है और कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं जमानती अपराध। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में भी पढ़ा देंगे। देखिए, भारतीय संविधान के दंड संहिता मीन्स सीआरपीसी में इन सब के लिए एक पूरी सूची बनाई गई, मीन्स फर्स्ट शेड्यूल बनाया गया। वह मामले आते हैं जिनमें किसी भी अपराधी को 3 साल या फिर उससे कम की सज़ा हो सकती है। ठीक है, जमानत अपराध में क्या होता है कि किसी भी अपराधी को ओनली 3 ईयर या फिर उनसे कम की सज़ा हो सकती है। अब आईपीसी में जितनी भी डेफिनेशंस दे रखी हैं कि पनिशमेंट्स में कि जो भी ऑफेंस होते हैं जिनमें सिर्फ 3 ईयर या उनसे कम जो भी पनिशमेंट मिलती है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, बेलेबल ऑफेंस में आ जाएंगे। नया समझ में कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। अब सेकंड बात बोलता है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिन्हें मामलों में थाने से ही आपको जमानत से आसानी मिल जाती है।
ठीक है, दो बात हो गई, 3 साल या फिर उससे कम की सज़ा, और कुछ ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे थाने से ही आपको सीधे बेल मिल जाती है। ठीक है, अब सीआरपीसी की धारा 169 के तहत इस धारा के अनुसार आपको थाने से ही जमानत मिल सकती है। अब आप नोट डाउन कीजिए कि सेक्शन 169 में बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, मतलब जो जमानत मिलती है वो 169 के अंडर मिलती है, अंडर सेक्शन 169। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए प्लीज़। फिर देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें आपको जमानत कोर्ट में मिल जाती है। आप कोर्ट में पेश किए जाते हो 24 आवर्स में। ठीक है, और फिर उसके बाद जब कोर्ट में पेश होते हो तो उसके बाद कोर्ट से भी मतलब कोई संगीन मामला नहीं होता, मतलब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता, तो क्या होता है, जल्दी से जमानत मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि सीआरपीसी की धारा 436 के अनुसार आपको कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी जाती है। अब देखिए क्या हुआ, इसमें पॉइंट बना के लिखिए आप, जैसा मैं बोल रही हूँ कि देखिए 3 साल या फिर उससे कम की सज़ा हो। सेकंड पॉइंट लिखिए, धारा 169 के अंडर आपको थाने से ही जमानत मिल सकती है। थर्ड पॉइंट हुआ कि 436 के अनुसार कोर्ट से जमानत दे दी जाती है। तो ये क्या हुआ, जमानती अपराध। ठीक है, आपके 3 पॉइंट्स बन गए। फिर उसके बाद है ऐसे अपराध जिनमें आसानी से जमानत मिल सकती है, वे इस प्रकार है, जैसे मारपीट, धमकी देना, किसी के चांटा मारना। ठीक है, लापरवाही से हुई मौत, या फिर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो छोटा मोटा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा नहीं होता। मर्डर क्या होता है, ये मुझे बताइए, मर्डर क्या होगा, मर्डर कोई ना कर रहे हैं हम किसी का, वो तो क्या होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस आएगा, उसमें तो जल्दी से जमानत मिल ही नहीं सकती। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में देखिए तो छोटे मोटे जो कोई अपराध होते हैं, जैसे किसी को मारना, पीटना, थोड़ा बहुत कोई अपराध हो जो ज़्यादा अपराध की श्रेणी में नहीं आता, बहुत संगीन मामला नहीं है, वो जमानती अपराध होता है। पर जो मैंने पॉइंट नोट डाउन करवाए हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और एक बार में नहीं समझ में आता तो 4 बार देखिए। आप नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, फिर अब आगे देखिए, जमानत के अपराध कौन कौन से हैं, आईपीसी में सेक्शंस कौन कौन से हैं। अभियुक्त के लिए जमानत का प्रावधान है 120B, 129, 135, मतलब ये सारे जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको 1 बाय 1 नोट डाउन करके मुझे पूरा डेफिनेशन के साथ आप मुझे कल भेजेंगे ग्रुप में कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, इनके पूरे डेफिनेशन के साथ कि कौन कौन से सेक्शन है। एक पेज पे लिखा होना चाहिए कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, जैसा कि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में। तो इससे क्या होगा, आपके नोट्स आप खुद ही तैयार करेंगे, तो उससे क्या होगा, याद होगा। मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी, आप 50 जगह उसको फॉरवर्ड करोगे, याद कुछ करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो बना बनाया मैटर मिल गया आपको, आप खुद से लिखोगे तो खुद ही पढ़ोगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे नोट डाउन करके पूरा बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन क्या है, उसके जो भी सेक्शंस हैं वो सब, ये सब लिख के मुझे कल ग्रुप में आप सब सेंड करेंगे। अब है इंग्लिश में पढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंस, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश मीडियम का कंटेंट चाहिए होता है। तो देखिए, सेक्शन 2A में सीआरपीसी डिफाइंस कर रखा है बेलेबल ऑफेंस को, ऑफेंस दैट हैज़ बीन शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल एज बेलेबल और विच इज़ मेड बेलेबल बाय अदर लॉ फॉर द टाइम, और जो टाइम बीइंग इन फोर्स मीन्स जो फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार जिसको भी जमानती अपराध बता रखा है, मीन्स बेलेबल ऑफेंस बता रखा है, वो क्या होगा, बेलेबल ऑफेंस होगा। तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, व्हेन एवर फर्स्ट पार्ट डील इज ऑफेंस गिवन अंडर आईपीसी एंड द सेकेंड पार्ट डील विद ऑफेंस अंडर द लॉज द आईपीसी, और अन्य विधियों के अनुसार उसको बता रखा है कि 2 पार्ट में जो डिवाइडेड है। एज पर द लास्ट आइटम ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, an offense in order to be bailable would have to be an offense which is punishable and imprisonment for less than 3 years with fine only, means जो 3 साल या उससे कम की जो सज़ा का प्रावधान होता है वो किस में आता है, बेलेबल ऑफेंस में आता है। ठीक है, और जो सम ऑफ द कॉमन बेलेबल ऑफेंस सिंपल हर्ट 337,
ठीक है। 171E पब्लिक न्यूसेंस, 290 डेथ बाय रश ऑफ नेग्लिजेंसी, 34A IPC। और जो बाकी सेक्शंस है वो अभी मैंने आपको पहले इसे जस्ट स्क्रीन पे जो शो किया था उसमें है, तो आप उसमें भी देख के लिख सकते हैं, और बाकी आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स आप मुझे ग्रुप में कल सेंड करेंगे, ठीक है, तभी आगे वीडियो बनेगी। अब देखिए आगे। अब देखिए गैर जमानती अपराध। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति संगीन जुर्म करता है और इसके मामले मजिस्ट्रेट के सामने लाए जाते हैं, मजिस्ट्रेट भी बड़ी संगीनता से उस मामले की जांच करता है। यदि उसको ऐसा लगता है कि इस मामले में उस व्यक्ति को फांसी या फिर उम्र कैद हो सकती है, मीन्स फांसी मीन्स क्या होता है कि मतलब जब हमने कोई ऐसा काम कर दिया कि हमें डेथ पनिशमेंट मिलेगी या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा, तो उस व्यक्ति को जमानत नहीं दी जाती, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं? रेप, ठीक है, किडनैप, लूट, डकैती, मर्डर या फिर मर्डर का जो अटैम्प्ट टू मर्डर होता है, और जो गैर इरादा हत्या होती है, फिरौती जैसे मामले आते हैं। ऐसे केसों में जमानत मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और स्पेशली तो मिलती भी नहीं है। और केस स्पेशली कोर्ट में चल रहा है, तब आप उसमें अपने बेल के लिए अर्जी लगा सकते हैं, कि हम अर्जी लगा सकते हैं कि हमें बेल चाहिए, पर वो बहुत मतलब रेयर होता है कि किसी को बेल मिलती है। ऐसे मामलों में सभी को नहीं मिलती, ठीक है। बहुत मतलब देखने के बाद ही बेल का ऐसा मजिस्ट्रेट देता है कि उसको सिर्फ इतने ही डेज़ की बेल मिलेगी, या फिर कुछ ऐसे बता देता है कोई रूल रेगुलेशंस, तो वो उनके अंडर मिलती है। ऐसे सिंपली नॉन बेलेबल नहीं होता। फिर इसके बाद है ऐसे मुजरिम पुलिस के हाथ से निकल ना जाए उनको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है, पुलिस। और क्या होता है कि उनको यह करने के लिए वारंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना वारंट ही गिरफ्तार कर ले आते हैं। यदि कोई अपराधी इस तरह के जुर्म करता है या मतलब जुर्म मतलब ऑफेंस करता है, उसे गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है। पुलिस को यह भी अधिकार प्रदान किया गया है कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना भी किसी अपराधी को मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इंक्वायरी क्या होती है? मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कुछ भी मतलब जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है ऐसी कि आप मतलब ये काम नहीं कर सकते, पुलिस या मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो अपने विवेक के हिसाब से फैसला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस हैं, तो आप मुझे लिख के बताएंगे। इसके बाद है इंग्लिश में पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस की, कि जो 2A में दे रखा है नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में, और इसमें दे रखा है कि दोज ऑफेंस विच आर नॉट इंक्लूड इन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस में जो इंक्लूड नहीं होता वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। कहाँ पे? फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे मैंने पूरा जो मैंने पहले बोला अगर आप उसको सुनेंगे तो भी समझ जाएंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ठीक है। फिर देखिए इसमें है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस इज द ऑफेंस विच आर पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर, ठीक है, 7 साल या फिर आजीवन कारावास या डेथ पनिशमेंट अगर ये मिलती है किसी ऑफेंसेस में, तो वो क्या होगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। राइट टू बी रिलीज ऑन बेल, उसके बारे में भी बता रखा है सेक्शन में। 437 के CRPC सेक्शंस में है कि क्या होता है राइट टू बी रिलीज ऑन बेल के बारे में। डिफरेंसेस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंसेस मीन एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है अपराध वही क्या है? बेलेबल ऑफेंस। और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, मतलब अन्य कोई अपराध जो बेलेबल ऑफेंस नहीं होता। फिर ठीक है, बेलेबल ऑफेंस आर रिगार्ड्स एज लेस ग्रीव एंड लेस सीरियस, मतलब ये बहुत कम संगीन होता है अपराध, ठीक है, बहुत कम ग्रे होता है, बहुत कम सीरियस अपराध होता है। और जो नॉन बेलेबल होता है वो बहुत क्या होता है? ग्रेव सीरियस ऑफेंस होता है, ऑफेंस ऑफ मर्डर एग्जाम्पल। अब है अंडर बेलेबल ऑफेंस बेल इज क्लेम एज मैटर ऑफ राइट, मीन्स जो इसमें बेल क्या होती है? इसमें बेल मिल जाती है, इसमें बेल का राइट होता है। और इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है कि बेल इज़ मैटर ऑफ डिस्क्रिएशन, ओके।
भी देख लेते हैं। जमानती अपराधों में अपराध को जमानत प्राप्त हो सकती है। मजिस्ट्रेट अपराध पर विचार करके अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर सकता है, मीन्स बेलेबल ऑफेंस। और जो नॉन बेलेबल है इसमें बोलता है कि अजमानती अपराध में जमानत तो प्राप्त नहीं होती और अधिकतम प्रयास करना पड़ता है, मीन्स बहुत सारी कोशिशें करने के बाद मिलती है। अब है जमानती और अजमानती अपराध के सेकंड पॉइंट है। जमानती अपराध सीआरपीसी के छोटे अपराधों को इंगित करता है, इसे समाज में कम हानि होती है, तो इसमें क्या होता है, बेल मिल जाती है। और इसमें क्या होता है, बड़े अपराध होते हैं और अधिक हानि होती है समाज को। और जमानती अपराध क्या होता है कि संहिता की अनुसूची के स्तंभ 5 में रखा गया है, स्टेज 5 में। और इसमें कहाँ रखा गया है कि अजमानती अपराध को संहिता की अनुसूची के स्तंभ 5 में रखा गया है, इसको भी 5 में रखा गया है। जमानती अपराधों के लिए अपराध 3 वर्ष से कम के कारावास केवल जुर्माने से दंडनीय होना चाहिए। जबकि इसमें क्या बोला गया कि एक अपवाद है 497 मीन्स जाड़ता, उसमें नहीं आता, मतलब बेल का है, पर अभी 497 तो एक्सेप्शंस वैसे भी हट चुकी है, तो उसको हटा दीजिए आप भी, ठीक है। अजमानती अपराध के लिए कि 3 वर्ष से अधिक होना चाहिए, मीन्स आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप ये बना रहे हैं तो इसमें नोट डाउन कर लीजिए कि जो अजमानती अपराध होते हैं इस पर लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ और जो 7 ईयर से अधिक का कारावास होता है वही होती है अजमानती अपराध, ठीक है।